लिखा है, इसको ना करके अपने हिसाब से बताता हूँ। आप लोग देख लीजिए, इसमें काफ़ी कुछ लिखा हुआ है वैज्ञानिक भाषा में, तो मैं अपनी भाषा में बताता हूँ। जो हमारे एम्पलीफायर में डीसी उपयोग होता है, जब एम्पलीफायर में आपने एसी सप्लाई दिया, जब ट्रांसफार्मर से पास होकर के सप्लाई जो मॉड्यूल पे जाती है, तो एम्पलीफायर में ज़्यादातर डीसी पे ही वर्क करते हैं। एम्पलीफायर में जो सभी मॉड्यूल, सभी चीज़ें लगभग में मान चलिए 100% में 80% चीज़ें जो होती हैं डीसी पे ही वर्क करती हैं। 20% जो है एसी पे काम करता है। ट्रांसफार्मर के बाद ट्रांसफार्मर के उधर एसी पे ही काम करते हैं। तो इसमें लिखा गया है डीसी एक स्थिर धारा होती है जिसमें विद्युत धारा एक ही दिशा में बहती है, यानी कि इसमें विद्युत धारा दाएं बाएं दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो कहने का मतलब ये है, आप लोग देखिए यहाँ पे जो सिंबल लगा हुआ है, ये प्लस का सिंबल है एसी डीसी सप्लाई का, तो ये सीधा चलता रहता है, इसमें कोई ऊपर नीचे की तरफ नहीं होता है। एसी सप्लाई में जो होता है वो एक बार ऊपर जाता है, एक बार नीचे जाता है, ऐसे ऐसे ऊपर नीचे होता जाता है। तो आप लोग समझने का कोशिश करिए, बेसिक क्लास है इसीलिए मैं अपनी भाषा में एकदम बता रहा हूँ। एसी सप्लाई में भी दिखाता हूँ। तो डीसी धारा हम लोगों के एम्पलीफायर में बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है। इसको बहुत अंदर से नहीं देखना, हम लोगों को ऊपर ऊपर देखना है। हम लोगों को डीसी पे ही वर्क करना है। डीसी धारा जो होता है दोस्तों, हम लोगों को हाथ में लाइट नहीं मारता है। बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज मत छूइएगा, क्योंकि कैपेसिटर चार्ज रहते हैं। तो आप सावधानी से थोड़ा काम करिएगा। एम्पलीफायर में जब रिपेयरिंग बताया जाएगा तो उसमें बताया जाएगा कहाँ आपको छूना है, कहाँ नहीं छूना है। चलिए क्लास पे आते हैं। तो डीसी धारा एक ही दिशा में चलता है, जो कि दाएं से बाएं की तरफ में, और बाकी इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। डीसी धारा की प्रमुख विशेषताएं क्या है, आप लोग देखिए। डीसी धारा स्थिर होती है, अर्थात इसमें धारा की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये तो बात परफेक्ट है। डीसी धारा बैटरी से प्राप्त की जा सकती है, जैसे कि बैटरी से जो 12 वोल्ट बैटरी होता है उससे प्राप्त की जा सकती है। 12 वोल्ट हो गए, छोटी हो गई यानी कि 3.7 वोल्ट हो गए। जो इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल में चार्ज होती हैं वो भी डीसी धारा पे ही वर्क करती हैं, डीसी वोल्टेज पे। लेकिन हम लोगों को एम्पलीफायर में डीसी वोल्टेज बनाने के लिए एक ट्रांसफार्मर लेना पड़ता है। ट्रांसफार्मर से ब्रिज रेक्टिफायर, फिर उसके बाद कैपेसिटर से डीसी धारा, प्योर डीसी धारा बनाई जाती है। डीसी धारा निरंतर धारा होती है जिसमें कोई अनियमितता नहीं होती है। बोले तो अनियमितता मतलब ये स्पाइक लेके नहीं चलते हैं, बोले तो बीच बीच में कटती उठती बैठती नहीं। जैसे कि जो एसी धारा होती है, एक बार प्लस पे जाती है, एक बार माइनस पे जाती है, तो ऐसी बात नहीं है डीसी धारा में। डीसी धारा एकदम सीधी चलती रहती है। जैसे प्लस इधर से जा रहा है प्लस जाएगा, माइनस इधर से जा रहा है माइनस जाएगा। चलिए आगे क्लास देखते हैं। एसी धारा, एसी धारा विद्युत धारा है जिसमें दिशा का निर्णयता प्रतीक्षाहीन रहता है। इसमें धारा की दिशा का निर्णयता कानूनी रूप से 50 हर्ट्ज या 60 हर्ट्ज जो होता है। तो एक मिली सेकेंड में लगभग आपका जो एसी धारा होता है 50 बार ऊपर नीचे जाता है। इसमें यही लिखा गया है। एसी धारा आप लोग जो जानते हैं, बोले तो एसी वोल्टेज जिसे हम लोग घरेलू भाषा में लाइट कहते हैं, लाइन कहते हैं, वो चीज़ होता है। इससे आपका घरेलू, इलेक्ट्रिक, इंडस्ट्रियल उच्च वोल्टेज ट्रांसमिशन जो कि हम लोगों के घरों में सप्लाई होता है, जैसे टिल्लू हो गया, लाइट में आपका एलईडी लाइट हो गए, आपका एलईडी टीवी हो गए, जो भी आप लोग जानते ही होंगे, सब कुछ एसी धारा से ही चलती है। बाकी आपका एसी धारा की प्रमुख विशेषताएं, एसी धारा में धारा की दिशा का परिवर्तन होता रहता है जिसे साइन वेव कहा जाता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि जो डीसी धारा होती है वो परिवर्तित नहीं होती है, लेकिन ये परिवर्तित होती रहती है। जैसे साइन वेव, साइन वेव मीन्स होता है कि एक बार ऊपर की तरफ, एक बार नीचे की तरफ। आप लोग देखिए यहाँ पे
एसी धारा एक बार इधर से ऊपर आ रही है, फिर इधर से नीचे जा रही है, फिर ऊपर आ रही है, फिर नीचे जा रही है, एक मापदंड है। जैसे यहाँ ये प्लस वोल्टेज होता है, फिर यहाँ पे माइनस वोल्टेज होता है, फिर माइनस से प्लस की तरफ जाता है, प्लस से माइनस की तरफ जाता है। एसी एंड डीसी धारा की क्लास थी, आप लोग समझ ही गए होंगे दोस्तों। ये बहुत खास नहीं है, लेकिन मैंने कहा एकदम बेसिक से शुरुआत कर रहा हूँ तो एकदम बेसिक से ही बताऊं, क्योंकि जनरेटर पे हम लोगों को एसी धारा मिलती है, लेकिन एम्पलीफायर में जो होता है ट्रांसफार्मर से होते हुए वो डीसी में कन्वर्ट होकर मॉड्यूल पे सभी जाती है। तो हम लोगों को काम एम्पलीफायर रिपेयरिंग करना है, तो हम लोगों को एसी वोल्टेज का आवश्यकता तो पड़ेगा, ये बात नहीं है, लेकिन हम लोगों को बहुत ज़्यादा काम जो होता है डीसी वोल्टेज का होता है। चलिए दोस्तों, आज का क्लास में इतना ही। धन्यवाद।